अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। चलें जी, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बर लगी है, वो आज हम चेक कर लेते हैं। और ये बेसिकली निशात ग्रुप की एक ख़बर लगी है और अगर आप इसे ज़रा गौर से रीड करें तो इसमें इन्होंने प्रॉपर और क्लियर तरीके से मेंशन किया हुआ है कि तकरीबन ये शेयर बन रहे हैं आपके 47 लाख शेयर, जो कि तकरीबन परसेंटेज के लिहाज से बन रहा है 51.04%। और ये रफ़हान के शेयर निशात ग्रुप ने एक्वायर कर लिए हैं। अब मेजर होल्डिंग आपकी निशात ग्रुप के पास आ गई है जी। निशात होटल्स को जितने शेयर मिले हैं वो यहाँ पे मेंशन है, डेरा गाजी खान सीमेंट को जितने शेयर्स मिले हैं वो यहाँ पे मेंशन है। बल्कि चलें हम लोग ज़रा एक दफ़ा ऑफिशियल नोटिस ही खोल लेते हैं, उसमें रेट क्लियर हो जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रेट यहाँ पे मेंशन है कि कितने जो है शेयर सबको अलाट किए गए हैं। सबसे ज़्यादा शेयर्स डेरा गाजी खान सीमेंट को, तकरीबन 28 लाख के शेयर्स जो है वो डेरा गाजी खान को मिले हैं। उसके बाद निशात पावर को मिले हैं, देन निशात चुनिया को मिले हैं। ये तीन जो इनकी कंपनीज़ हैं उनको ये मेजर शेयर दिए गए हैं और NML का यहाँ पे नाम बिल्कुल भी नहीं है। और जो रेट इन्होंने यहाँ पे जो बताया हुआ है 9,800 का रेट जो है, और ये कंपनी के साथ इन्होंने जो है वो डील के तहत किया है जिसे हम जो है शेयर परचेज़ एग्रीमेंट कहते हैं। भाई बहुत कमाल की न्यूज़ है डेरा गाजी खान के लिए। और देन उसके बाद कुछ मज़ीद भी इन्होंने यहाँ पे नाम मेंशन करके रखे हैं, पैक्जिन को भी और देन निशात को भी। अब इन्होंने बहरहाल जो है लेटेस्ट इन्होंने जारी कर दी है कि इतने शेयर जो है हमने इनको दे दिए हैं, इन कंपनी के जो है वो हिस्से में आए हैं। बहुत अच्छी खबर है भाई। इसके अलावा कुछ इनके अपने भी डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उनका भी नाम वगैरह यहाँ पे मेंशन है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये इनकी फैमिली में से कोई मेंबर हो सकते हैं। पर बहुत आउटस्टैंडिंग खबर है जी निशात ग्रुप के लिए स्पेशली। आगे चलते हैं जी और मज़ीद कोई देखते हैं कोई ख़बर, अगर कोई अच्छी खबर मिलती है हमें तो वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। एक अदद आज GCIL की खबर लगी है और GCIL की खबर ये लगी है कि इन्होंने OGDC के साथ एक अदद डील की है और गैस की प्रोसेसिंग का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिला है। बहुत अच्छी खबर है भाई GCIL के लिए। और GCIL का ऑलरेडी एक माड़ी के साथ भी प्रोजेक्ट चल रहा है, अब OGDC का भी एक अदद प्रोजेक्ट मिल गया है। बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की खबर लगी है भाई GCIL के लिए। ये बल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये मज़े की बात, ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और अभी तो बल आपका 2026 जो है वो हाफ ही गुजरा है, तो 5 साल का प्रोजेक्ट, बहुत हैवी किस्म का प्रोजेक्ट मिला है भाई GCIL को। GCIL के लिए बहुत अच्छी खबर। और देन निशात ग्रुप के लिए निशात चुनिया पावर लिमिटेड, निशात पावर लिमिटेड, डेरा गाजी खान सीमेंट, इन 3-4 कंपनीज़ के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की आज ये खबर लगी है जी। दाऊद एक्टिव वाले जो है शरिया कंप्लाइंट ब्रोकरेज सर्विस इन्होंने जो है अपनी ओपन करनी है, उसके लिए इन्हें SECP से मेरे ख्याल में इजाज़त मिल गई है। ये इसकी भी कुछ खबर लग गई है। और PIA का मामला सेटल हो गया है जी भाई। अब PIA के इन्होंने सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं और नेक्स्ट चेयरमैन ने लगा दिया है, CEO वगैरह की भी जल्दी खबर आ जाएगी। तो अब PIA मुकम्मल तौर पर आरिफ हबीब ग्रुप का हो गया है। अब इसमें 2 से 3 जो ग्रुप शामिल हैं उनके साथ अब ये हो गया है और PIA अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाथ में नहीं रहा, बल्कि अब मुकम्मल तौर पे आरिफ हबीब साहब के लिए, आरिफ हबीब साहब को हैंड ओवर कर दिया गया है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम को अब ये मुकम्मल तौर पे दे दिया गया है। बहुत अच्छी खबर है जी। और एक और ख़बर लगी है, ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन की खबर लगी है। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा और EPS पे तकरीबन 0.61 जो है इनकी EPS पे भी एक पॉजिटिव किस्म का हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बाकी यार ये हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट की कॉल्स हैं, चेक कर लीजिएगा। ये हमारी पुरानी कॉल चल रही हैं ECOP की, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 60 का टारगेट हिट हुआ है। देन एक हमारी बर्जर पेंट्स की कॉल चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 30 का टारगेट भी हिट हो चुका है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉल थी, मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखा देते हैं। तो बहरहाल जी यही कुछ खबरें हैं, इसके अलावा और तो कोई ख़बर नहीं है। जो भी खबरें लगी हैं आज मार्केट के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की खबर लगी हैं। ये हमारी फौजी सीमेंट की 18 मार्च की बाय कॉल चल रही है, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रेट पे है, हमारा 59 का टारगेट भी हिट कर चुका है। तो बल ये सारी की सारी ओवरऑल जो है मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबरें लगी हैं। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि मार्केट हमें क्या कहती है। और कोई ऐसी खबर है नहीं जो आज लगी हो, क्योंकि मेरे जहन में तो सारी की सारी यही खबरें हैं। और आई पाक की एक अदद खबर लगी है और
ان کی جو ایک سبسڈی کمپنی تھی اس میں جو رائڈ شیئر دے رہے تھے پیٹ پارک فلمز لمیٹڈ، اس کی انہوں نے کنفرمیشن دی ہے اور اس سے ان کی جو ہے وہ گروپ کی ہولڈنگ بھی انکریز ہو جائے گی، 61.6% تک پہنچ جائے گی۔ اس کے علاوہ اور کوئی خبر نہیں ہے۔ چلتے ہیں جی، دیکھتے ہیں ذرا کہ مارکیٹ آج ہمیں کیا کہتی ہے۔ اسے کلوز کر دیتے ہیں جی۔ مارکیٹ آج تقریباً 1600 پوائنٹس آج ایڈ کر کے گئی ہے، 1,80,300 پہ کلوز ہوئی ہے۔ والیم اینڈ پہ اچھا آیا ہے، مجھے تو والیم 200 ملین کا شروع میں لگ رہا تھا، لیکن امید تھی کہ اینڈ پہ والیم آئے گا۔ اگین بینکنگ سیکٹر لیڈ کر رہا ہے، 295 ملین کا والیم ہے، 1,80,301 پہ انڈیکس کلوز ہوا ہے، تقریباً 1850 پوائنٹ انڈیکس آپ کا ایڈ کر کے گیا ہے۔ چھوٹے سٹاکس آپ کے بہت زیادہ چلے ہیں جی۔ پپٹل آپ کا تقریباً آج 80 پیسے ایڈ کر کے گیا، 58 ملین کا والیم ہے، ہم نے بھی آج لیا ہے۔ کوسم 24 پیسے ایڈ کر کے گیا، 38 ملین کا والیم ہے۔ پی ایس ایکس آج ہم نے انٹر ڈے میں لیا، الحمدللہ آج ہی یہ کیپ ہو گیا ہے، ہم نے تقریباً 50 کے قریب لیا تھا، تو چلیں ہمیں 4 روپے تقریباً دے کے گیا ہے۔ پی آئی اے کیپ ہو گیا ہے، 22 ملین کا والیم ہے۔ ہسکول آج 9% پازیٹیو ہے، اور بل اس نے بڑی ہی انسرٹین موو دی ہے، حالانکہ مجھے خود بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ آج اتنا جلدی پرفارم کر جائے گا، بل 22 ملین کا والیم بھی پڑا، آج اسے دیکھ بھی لیں گے۔ فی الحال اس کا ڈاؤن ٹرینڈ میرے خیال میں تو نہیں ختم ہوا۔ ایس ایل ایم پازیٹیو ہے، 22 ملین کا والیم ہے، ڈسکس کریں گے۔ ایس ایس جی سی پازیٹیو ہے، 1 روپے ایڈ کر کے گیا، 21 ملین کا والیم ہے۔ سمیٹری کو آج کیپ لگا ہے جی، بڑی مدت ہو گئی ہے سمیٹری کو چلے ہوئے، چلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس نے چلنا ہے کچرے نے، بل یہ سویا ہوا گدھا ہے، آج اس گدھے کو کسی نے لات ماری ہے تو گدھا آج ہمارا چلا ہے، تھوڑا سا کیپ ہوا ہے آج۔ 20 ملین کا والیم ہے۔ ایس پی ایس ایل سائیڈ وے ہے، اے ایس سی آپ کا سائیڈ وے ہے، 17 ملین کا والیم ہے۔ ٹاپ ایڈوانسر میں ساری پینی، جی ایس پی ایم، بلو ایکس اور دیوان ٹیکسٹائل، ایف ایف ایل ایم، کوئٹہ، اور دین اگر دیکھیں پی آئی اے، بی اے پی ایل، پی ایس ایکس، جے اے ٹی ایم، ایک اس میں پی ایس ایکس اچھا شیئر ہے۔ ٹاپ ڈکلائنرز میں کوہاٹ ٹیکسٹائل، سیف، ایل ایس سی فائنینشیل سروسز لمیٹڈ، بیفو کو آج مارچ پڑ گئی ہے جی، کوئی بات نہیں، بیفو اچھا ہے، فائنل ایئر تک رکھنا چاہیے۔ ٹی پی ایل ٹی ہے، ایف ایم ایل کو مار پڑ گئی ہے جی آج، اور ٹی پی ایل ایل ہے اور ڈی ایس آئی ایل ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، بات کرتے ہیں ذرا بریکرز کی۔ بریکرز ہمیں کیا کہتے ہیں؟ معذرت جی، کل میں آپ کے ان باکس نہیں چیک کر پایا، میری طبیعت تھوڑی بہتر نہیں تھی، تو اس لیے میں نے کل ان باکس چیک نہیں کیے، کافی زیادہ لوگوں کے آئے ہوئے تھے، لیکن آج صبح میں نے کافی زیادہ کو رپلائی کر دی ہے، جو ریمیننگ ہے ان کے بھی انشاءاللہ میں واٹس ایپ پہ ان باکس چیک کر لوں گا۔ اے ایس ٹی ایم، بی اے پی ایل، بلو ایکس، بخشلی پینٹ اور سی ایچ اے ایس ایم، سی ایل وی ایل آج ہمارا کیپ ہوا ہے جی، ڈی ایف ایس ایم، ڈی ڈبلیو ٹی ایم، ایف ایف ایل ایم، ایف آئی ایل، ایف آر سی ایل، ایف ٹی ایس ایم، دین جی ایس پی ایم، جے یو ایس ایم، دین جے اے ٹی ایم، اوٹسو، پی آئی اے، پی ایس ایکس، کوئٹہ، ایس ٹی پی ایل، ہمارے آج 2 کیپ ہوئے ہیں، 2 شیئر ہی لگے ہیں ٹوٹل۔ کوئٹہ پہ آج مکمل طور پہ سٹا چلا ہے، شاداب ہے، سمیٹری بھی ہے جی، پرانا ہمارے پاس انویسٹمنٹ میں پڑا ہے، اسے بھی آج کیپ لگا ہے، ایس یو ایچ اے ہے، ایس ایل ٹی ایم ہے، تو ٹوٹل 2 شیئر ہمارے سوئنگ میں کیپ ہوئے ہیں، 1 ہمارا انویسٹمنٹ میں کیپ ہوا ہے۔ بل ایسے ہی ہے جی، چلتے رہتے ہیں شیئرز، آپ کو پتہ ہے مارکیٹ بے شک آپ کی ریڈ بھی ہو نا مکمل طور پہ، پھر بھی کچھ ایسے شیئرز ہوتے ہیں جو پرفارم کر جاتے ہیں، تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ ڈیلی کی بیس پہ شیئرز آپ کے پرفارم کرتے جائیں۔ چلیں جی، انڈیکس کو دیکھیں، کینڈل کو دیکھیں، اچھی کینڈل ہے، گرین کینڈل ہے، 295 ملین کا والیم ہے۔ ایران یو ایس اے کے والا کا معاملہ اگر نہیں آتا تو مارکیٹ بہتر ہوگی۔ اب یہی چیز میں کل بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ آخری 1 عدد گھنٹے میں والیم آ رہا ہے مارکیٹ میں، اور آج بھی کسی نہ کسی نے سیلنگ کی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نا، 28 ملین کا والیم 5 منٹ میں، کل بھی ہمیں یہی چیز نظر آ رہی تھی، اگر ہم دیکھیں تو کل بھی بالکل سیم ٹو سیم یہی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی تھی، اور آج بھی آلموسٹ یہی چیز ہوئی ہے کہ آخری جو ہے وہ 1 عدد گھنٹے میں مارکیٹ میں والیم بہت اچھا آ رہا ہے۔ کل بھی والیم اچھا آ گیا تھا، آج پھر والیم کے ساتھ سیم کنڈیشن ہوئی ہے، بل 1 آور پہ انڈیکس آپ کا ابھی ڈبل ٹاپ ٹچ کر سکتا ہے یہاں پہ، اور اگر یہ آپ کا شارٹ ٹرم کا ڈبل ٹاپ ہے، یہ بریک ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ انڈیکس نے آپ کا 190 کی طرف جانا ہے۔ لانگ ٹرم میں آلریڈی میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا چکا ہوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو انڈیکس کا ڈیلی اور ویکلی چارٹ دونوں پہ 190 سے 191 پہ جا کے ایک ڈبل ٹاپ لگے گا، وہ ڈبل ٹاپ پہ جا کے مارکیٹ رزسٹ کرے گی، وہاں پہ دیکھیں گے کہ بریک کرنے کے کتنے چانسز ہیں، وہاں پہ کوئی نیگیٹو نیوز آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن چانسز یہ ہیں کہ مارکیٹ نے لانگ ٹرم پہ یہاں پہ جانا ہے۔ 1000 2000 4000 پوائنٹ ڈاؤن آئے تب بھی میرا پوائنٹ آف ویو فی الحال کے لیے سیم رہے گا کہ مارکیٹ نے یہیں تک جانا ہے، کیونکہ سارے فیکٹر مجھے فی الحال کے لیے پازیٹیو نظر آ رہے ہیں۔ ایران یو ایس اے کے معاملات پھر دوبارہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ دوحہ میں ان کے ملاقات ہوگی دوبارہ،
अगर किसी का व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा, ये 2 नंबर हैं, आप इस पर रब्ता करें, आपको व्हाट्सअप लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपने सिंपल व्हाट्सअप पे रब्ता करके लिंक का कहना 0342573620 या फिर 0316626373, इन दोनों में से किसी नंबर पर भी रब्ता करें, आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं जी, कुछ शेयर्स देखते हैं। माड़ी में आज वॉल्यूम आया जी तकरीबन 2.29 मिलियन का। आप ज़रा 5 मिनट का चार्ट जाए ना, देखें कि वॉल्यूम कैसे आया, ये चेक करें। तकरीबन 661 से मूव करते करते वॉल्यूम बढ़ा है। मैंने आज दोबारा दिलाया ये इंटरडे में। मज़े की बात, जब मैंने दिलाया 660 पे था, उसके बाद ये 10 रुपये ऐड करके गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वॉल्यूम आने लग गया है। माड़ी ने इंशाल्लाह 700 प्लस आपको करके देना है, बस सब्र करें, सब्र के साथ रखें। PIA, अब इसकी जो पॉजिटिव खबरें लगी हैं, आरिफ हबीब ग्रुप के पास आ गया है मुकम्मल तौर पे, और आज तकरीबन इसने ये अपना एक ब्रेकआउट भी किया है शॉर्ट टर्म का 30 का, और अभी उम्मीद है कि ये मे भी हमारा यहाँ से तकरीबन 34 से 35 के दरमियान तक जा सकता है। सट्टा तो चलेगा भाई, सट्टा तो चलेगा। सट्टा जो है वो जो स्पेशल आइटम्स होते हैं उनमें सट्टा ज़रूर चलता है। SLM लॉन्ग टर्म में मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, दोबारा इंशाल्लाह ये 30 तक जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल अगर किसी ने ट्रेड लेनी हुई तो 24 पे बेशक आप 24 से 26 तक आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की आइटम है क्योंकि रिज़ल्ट हमने देखे नहीं हैं, डिविडेंड हमने साल के देखे नहीं हैं। जब तक ये सारी चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती तब तक तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इसमें एंट्री लें। OGDC अगेन साइडवे ब्रेकआउट तो OGDC ने करना है इंशाल्लाह, और वॉल्यूम आज कदरे बेहतर है, इंप्रूवमेंट कुछ आई है, इंशाल्लाह ब्रेकआउट तो करेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी डाइवर्जेंस भी है, डाइवर्जेंस से में भी थोड़ा सा नीचे लेके आ जाए 5-6 रुपये, लेकिन शेयर ने इंशाल्लाह ब्रेकआउट करना है। ऑयल एंड गैस ने ब्रेकआउट करना है। PPL आज थोड़ा सा डाउन है, 1 रुपये डाउन है, 6.6 मिलियन का वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम है, कोई बात नहीं। सेम यही चीज़ देखें, यहाँ पे आखिरी 1 घंटे में सेलिंग हुई है। कल भी मैं आपको कह रहा था कि कल, अब देखें ना यहाँ पे देखें, ये देखें वॉल्यूम सारा यहाँ पे आया है। ये आखिरी 5 मिनट का वॉल्यूम चेक करें, ये तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन का वॉल्यूम आखिरी जो आपके 15 से 20 मिनट हैं यहाँ पे वॉल्यूम आया है। तो ये बिल्कुल एंड पे मार्केट पे वॉल्यूम आ रहा था। कल जो बैक्स में वॉल्यूम आया था ना, वो कल का जो फिपिलिपी आया था उसमें क्लियर हो गया था कि वो जो कल का जो वॉल्यूम पड़ा था, बैंक्स में अचानक सेलिंग आई थी, वो सारी की सारी इंश्योरेंस की वजह से आई थी। इंश्योरेंस ने बैंक्स की एंड पे सेलिंग की थी, इस वजह से वॉल्यूम जो है वो आप लोगों का ज़्यादा था। PPL ने भी इंशाल्लाह चलना है, बस सब्र के साथ, थोड़ा सब्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। GCIL की खबर बहुत अच्छी लगी है, 1 रुपया डाउन क्लोज हुआ है, 8.9 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं। शेयर ने वैसे ही शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डाउन आना है क्योंकि इसकी ट्रेंड लाइन ओवरऑल बहुत अच्छी चल रही है। गैप्स पे गैप्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में, और फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं बेसिकली वो आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर भी होता है, वैसे शायद यहाँ पे हमें शो होता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं शो हो रहा, लेकिन एक फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर भी होता है, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वो आपको फेयर वैल्यू गैप जो है वो भी निकाल के बता देता है कि कहाँ पे कितना गैप पड़ा है किस कैंडल के दरमियान। जैसे देखिए ना, अब जो ये कैंडल है और देन इस कैंडल के दरमियान जो गैप है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप होगा। तो ये फेयर वैल्यू गैप भी जो है वो भी अक्सर देखे जाते हैं, जो रीसेंट फेयर वैल्यू गैप हैं वो भी आपके कवर होने होते हैं। ये बेसिकली देखिए शॉर्ट टर्म का फेयर वैल्यू गैप था, इस गैप पे मार्केट आपकी आई है। इसी तरह आपको हर कैंडल पे गैप नज़र आएंगे। वो गैप आप डेली बेस पे देख रहे हों, वीकली बेस पे देख रहे हों, वो अलग बात होती है। अब ये देखें, ये भी एक गैप है। अब जिसने स्विंग ट्रेड लेनी होगी तो वो यहाँ तक रिट्रेसमेंट का वेट करेगा कि यहाँ पे ट्रेस करेगा, देन यहाँ से अगली जो मूव लगेगी वो यहाँ से 40 पे बनेगी। तो ये बहरहाल जो है एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये बेसिकली फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, और हल्की सी डाइवर्जेंस यहाँ पे है, बिरिश डाइवर्जेंस में भी शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आ जाए, लेकिन स्टिल लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा लग रहा है। सिमिट्री आज जागा है जी, कैप लगा है, वॉल्यूम अच्छा है 20 मिलियन का, स्टिल बहुत सब्र कराने वाला आइटम है, इसने परफॉर्म करना है स्टिल अभी तक, लेकिन स्टिल अभी तक ये हमें तंग कर रहा है। और ये इसकी जो ट्रेंड लाइन है ना, ये आप लोग देखिएगा, ये रही ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस आ सकता है। ये देखें यहाँ पे 3-4 कैंडल टच किए हैं इसने और यहीं से वापस आ गया था। इस दफ़ा भी चांसेस हो सकते हैं कि ये यहीं से 12.40-50 को 12.30 को टच करके वापस आ सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में कम से कम ये आपका 15 तक 16 तक जा सकता है, लेकिन उसके लिए सब्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेनी आइटम है, छोटा आइटम है, तो छोटा आइटम हमेशा आपको सब्र कराता है। देन हस्कोल जी, आज हस्कोल तकरीबन कैप ही हुआ है जी, आप ऑलमोस्ट आपका वहाँ पे मुझे 9% दिखा रहा था, लेकिन ये आपका आज कैप हुआ है 22 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। अब इसमें कोई कन्फर्मेशन कोई नहीं थी,
कोई डाइवर्जेंस कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, अचानक सडन वॉल्यूम पड़ा है, सट्टा चला है और ये कैप हो गया है। अब ऐसी चीज़ें देखें हमसे भी पिक नहीं हो पाती हैं अक्सर, तो लाजमी नहीं है कि हम जो हैं वो अगर कोई आपको चीज़ बता रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक बता रहे होते हैं आपको, लाजमी नहीं होता, हम भी गलत हो सकते हैं। अब कल इसकी ये वाली एक ट्रेंड लाइन है 21.2 के राउंड अबाउट, अब इस ट्रेंड लाइन को टच करके टेक्निकली मेरे ख्याल से वहाँ से रेजिस्ट कर सकता है, क्योंकि अभी तक इसका जो है वो बीरिश पैटर्न जो है वो शॉर्ट टर्म का डेली बेस पे ख़त्म नहीं हुआ है। ये आपका पैटर्न है, ये चेक कर लें, इस ट्रेंड लाइन को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो फिर रिकवरी ऊपर की तरफ इसमें जल्दी आ जाएगी, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में दोबारा भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि चांसेस हैं नीचे के। बल देखते हैं, आज तो बड़ी कैंडल थी एक्सट्रीम किस्म के वॉल्यूम के साथ, एक किस्म का सट्टा ही चला है जो सीधी बात है। आगे चलते हैं जी। कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड तकरीबन 38 मिलियन का वॉल्यूम और 30 पैसे ऐड करके गया है। इसका सेलिंग पॉइंट आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए कि आप लोगों ने 7.5 तक आप लोगों ने इसमें से निकलना है। जिनके पास भी पड़ा हुआ है वो यहाँ पे कोशिश करें कि एग्जिट करने की कोशिश करें, क्योंकि शेयर अब अच्छा जो है मूव आपको ऑलरेडी दे चुका है। देखें ना 3.4 तक, चलें 4 कर लें, 4 तक गया है। अब मे भी डबल टॉप को टच करने के लिए जाएगा, उम्मीद तो है डबल टॉप को अगर ये टच करेगा आने वाले दिनों में तो फिर 8 को ये आपका यहाँ तक टच कर सकता है, जहाँ पे हमें एक मेजर रेजिस्टेंस भी नज़र आ रही है। चलें जी, एक दफ़ा क्रूड ऑयल की प्राइसेस को ज़रा चेक कर लेते हैं। वैसे तो 70 के राउंड अबाउट ही मूव कर रही थी, बिल्कुल जी, थोड़ी सी नेगेटिव मूव कर रही हैं और तकरीबन 70.61 पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस मूव कर रही हैं। ये सारे हमने जो शेयर डिस्कस किए हैं ये आज के टॉप स्टॉक्स हैं जिनमें वॉल्यूम बहुत अच्छा था। ये आप लोगों ने लाजमी जो है स्टॉक्स देख लेने हैं, और कुछ अच्छे स्टॉक्स ग्लैक्सो को देख लें, ग्लैक्सो है, मुगल है, ISL है, INIL है, गरीबवाल सीमेंट है, मैपल लीफ है, इन सब स्टॉक्स ने भी परफॉर्म करना है। डेरा गाजी खान है और दैट निशात चुनिया पावर लिमिटेड है, निशात पावर लिमिटेड है, इन सब स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म करना है, तो इन पे भी बेशक आप लोग नज़र रख सकते हैं। चलें जी, क्रूड ऑयल की प्राइसेस तो बिल्कुल नॉर्मल चल रही हैं, कुछ मूवमेंट फ़िलहाल के लिए तो नहीं आ रही है। एंड पे अनाउंसमेंट करते हैं जी, हमारे प्रीमियम स्विंग ग्रुप के एडमिशन ओपन है। अगर किसी ने हमारा प्रीमियम स्विंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग बेशक जो है हमारा प्रीमियम स्विंग ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलें जी, तो बेसिकली जो इसके चार्जेस हैं, जो हमारा प्रीमियम स्विंग ग्रुप है ये बेसिकली ट्रेडिंग का ग्रुप है। इसमें इंटरडे और स्विंग ट्रेड करवाई जाती है। इसमें डेली की 3 स्टार इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल और महीने के बाद से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल होती हैं। इसकी जो मंथली की फ़ीस है वो 2000 पर मंथ है। जुलाई की एडमिशन ओपन है और इंशाल्लाह 6-7 तारीख तक हमारे एडमिशन ओपन होंगे। तो जिसने 6-7 तारीख तक ज्वाइन करना हुआ जुलाई के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 2000 पर मंथ फीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 6265 373। देन हमारा काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बाय सिग्नल दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में अपने व्हाट्सएप चैनल पे 2 से 3 सिग्नल दिखाई भी थे जो हमारे इन्वेस्टमेंट के चल रहे थे, इकोप के, फौजी सीमेंट के, बर्जर पेंट्स के, और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बाय सिग्नल दिए जाते हैं। साथ में वॉइस नोट शेयर की जाती है 3 माह, 6 माह और ईयरली के इन्वेस्टमेंट प्लान। देन आपको जो है SIP का पोर्टफोलियो भी दिया जाएगा। रिस्क असेसमेंट, न्यूज़ का रिव्यू, कैपिटल गेन और डिविडेंड सिग्नल के साथ मेंशन किया जाता है और कंपनी आपको कितना डिविडेंड दे सकती है वो भी साथ में मेंशन किया जाता है। तो इसकी जो ईयरली फ़ीस है वो 30K है और जो हाफ ईयर की फ़ीस है वो 15K है। अगर किसी ने ज्वाइन करना है, सेम व्हाट्सअप नंबर है 0316626537 0316 6265 373। आपने इसी नंबर पर रब्ता करना है, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और इन्वेस्टमेंट ग्रुप के लिए आपकी कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन प्लस होनी चाहिए और स्विंग ग्रुप के लिए आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन जो है वो 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए कम से कम। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है ये वाला, इसमें आपको एक डिस्कशन ग्रुप भी अवेलेबल होगा जहाँ पे आप लोग मेरे साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और बाकी मेंबर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आप लोग बेशक वहीं पे डिस्कस भी कर सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई शेयर हुआ जिस पर एनालिसिस करना हुआ आप लोग ने कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना है। वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।